देख रहे हैं साथियों, ये थे फुकुशिमा रिएक्टर्स, और फुकुशिमा रिएक्टर्स में ये पानी पहुंच गया। फुकुशिमा रिएक्टर्स में ये पानी पहुंचा तो भूकंप के आते ही रिएक्टर वालों ने सबसे पहले अपना कनेक्शन तो कट कर दिया, यानी न्यूक्लियर सप्लाई तो रोक दी, लेकिन इस रिएक्टर में जो कूलेंट था उसका भेजा जाना अभी बाकी था, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर गर्म था। विद इन 9 मिनट्स साथियों, यह घटना इतना तेज हुई कि जनरेटर से कूलेंट की व्यवस्था ऑन तो कर दी गई, लेकिन पानी इतना तेज आया कि वो जनरेटर तक पहुंच गया और उस जनरेटर को जाकर के इसने बंद कर दिया। जनरेटर बंद होने से ये जो रिएक्टर्स थे इनका पानी ठंडा नहीं हो पाया, और इसके कारण साथियों इस फुकुशिमा नामक जगह पर यह न्यूक्लियर रिएक्टर में गजब तरीके का विस्फोट हुआ। यह विस्फोट आप यहां पर दृश्य में देख सकते हैं। यह ऐसा विस्फोट था जिसके कारण ऑन द स्पॉट 16,000 लोगों की जान चली गई। 1.5 लाख से ज्यादा लोग जापान के इस शहर को छोड़ करके चले गए, और साथियों वो आज तक यहां नहीं लौटे हैं। मैं यहां पर एक डॉक्यूमेंट्री की कुछ फुटेज लेके आया हूं जो कि नेशनल ज्योग्राफी की है। हमारी टेक्निकल टीम क्रेडिट्स में नेशनल ज्योग्राफी को ये क्रेडिट शेयर कर दे, क्योंकि हम वहां से लेके आए हैं। हालांकि नेशनल ज्योग्राफी ने कहीं और से उठाई हुई है ये, लेकिन फिर भी नेशनल ज्योग्राफी को क्रेडिट मेंशन कर दिए जाएं। साथियों बात है, अब इसको आप इधर देखिए, यहां समुद्र में था भूकंप। यह सेंडाई नामक जगह है, आपने सेंडाई फ्रेमवर्क सुना होगा जो डिजास्टर के लिए जाना जाता है। यहां पर बहुत तेज भूकंप आता है। भूकंप ऐसा कि समुद्र का पानी समुद्र से उछल करके इस प्रकार शहरों में घुसने लगता है। शहरों में घुसते हुए इस पानी को आप ऐसे देख सकते हैं कि यहां पर लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था इन्हें जाना कहां है। लोग दौड़ दौड़ करके पहाड़ों पर और घरों की ऊंचाइयों पर जा रहे थे, और साथियों समुद्र झूल रहा था, और अर्थ का झूलना जो है वो समुद्र के पानी को और व्हीकल्स को और जहाजों को शहर के अंदर घुसा रहा था। आप इस दृश्य को देखें और आप अंदाजा लगाएं कि कितना भयानक यह दृश्य होगा जब समुद्र शहर में चला आए, जहाज समुद्र के शहरों में घुसे चले आए। तो आप इसे देख सकते हैं, यह दृश्य 2011 का विभत्स दृश्य है जो कि 11 मार्च को हुआ था, और यहां पर यह जगह थी फुकुशिमा। साथियों समुद्र में आया हुआ भूकंप जो होता है उसी को ही हम सुनामी के नाम से जानते हैं, और यह सुनामी बहुत ही भयंकर सुनामियों में से एक थी। साथियों यहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे शहरों के अंदर पानी बहुत गहराइयों तक आपको दिखाई पड़ जाएगा, कितना तेजी से यह समुद्र के अंदर पानी एंटर कर रहा है। होता क्यों है ऐसा? तो समुद्र के भीतर जो 2 प्लेट हैं, जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भूकंप का उत्पन्न होता है। आपको पता होना चाहिए कि अपना जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जापान के नजदीक है, और यहां पर प्लेट टकराने से भूकंप का निर्माण हुआ। और यह भूकंप इतना तेज था कि अगर समुद्र में चल रहा था तो किसी को दिखाई नहीं पिया, किसी को लगा कि केवल 2 फीट पानी उठेगा, लेकिन चूंकि यह धरातल पर आने वाला था तो साथियों इसने समुद्र की बहुत बड़ी ऊंचाई को टच कर दिया। यदि आप इसको देखें तो इसने इतने बड़े क्षेत्र में, आप सोचिए कितना तेज पानी ऊपर की तरफ चल के आया था। यह एक जापान कोस्ट गार्ड का वीडियो है जिसमें इस जहाज से वीडियो रिकॉर्ड किया गया। आप इस गिरते हुए जहाज से अंदाजा लगा सकते हैं, यह देखिए आप, यह कितना गहराई में जाकर के गिरा। यानी कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी कितना घने रूप से समुद्र से, अंदाजा लगाया जाता है साथियों कि यह पानी इतना अंदर तक फैला कि समुद्र से 30 मील दूरी तक, यानी कि जापान के अंदर 30 मील दूरी तक समुद्र का पानी अंदर चला गया था। यह दुनिया के सबसे खतरनाक भूकंपों में से एक माना जाता है। साथियों ग्राफिक्स के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह समुद्र का पानी इतना अंदर घुस गया था। यानी फुकुशिमा प्लांट जिसके बारे में यह कहा जा रहा था कि संभावित ही नहीं है कि यहां पर कभी कुछ हो सकता है, वो फुकुशिमा प्लांट जापान जो कि विशेष रूप से कभी न्यूक्लियर रिएक्टर्स नहीं बल्कि न्यूक्लियर बॉम्ब से पीड़ित रहा था, आज वही जापान न्यूक्लियर के रिएक्टर फटने से पीड़ित हो रहा था। हालात ये हुए साथियों कि यहां पर पूरी तरह विकिरण युक्त जो पानी है वो समुद्र के अंदर बहना शुरू कर दिया, क्योंकि रिएक्टर्स के फटने से जो पानी निकला, वो जो पानी था रिएक्टर्स के फटने से, और जो कूलेंट था और न्यूक्लियर मटेरियल था वो समुद्र में जाने लग गया। लेकिन जापान की एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी क्या कि जापान डिजास्टर मैनेजमेंट में भी एक बहुत बड़ा देश रहा हुआ है। साथियों इसने क्या किया, इसने तुरंत उस समुद्र के अंदर पूरी तरह से उस पानी को रोक दिया, और पानी को रोक करके चारों तरफ
बाउंड्री बना दी जो रिएक्टर से लेकर के पानी को लौट रहा था। और इस लौटते हुए पानी को साथियों इसने जब रोका तो यहां पर रोक करके उस समुद्र के अंदर कई मिलियन टन पानी ऐसा है जो कि रिएक्टर्स को छू तो गया लेकिन वापस पैसिफिक ओशियन में नहीं मिला। साथियों आज भी वो पानी, समुद्र का जो पानी है वो रोक रखा है जापान ने फुकुशिमा